नमस्ते। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जीवन का दिन संख्या 9009 अर्थात पैलिंड्रोम दिवस। और आज बहुत ही खास दिन, क्योंकि एक साल में एक बार आता। क्या मेरा बर्थडे है? नहीं, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसा मैंने कहा। तो इसी के साथ तिथि जो कि आज है, आज कितनी तिथि है? 7 सितंबर 2023 का शुरू करते हैं। मेरा दिन कैसा रहा? तो जैसा कल मैंने बताया था, क्या कुछ भी नहीं, याद नहीं रहता मुझे कि मैंने क्या किया नहीं। तो परसों का रूटीन खराब था बेसिकली, लेकिन परसों का रात का और कल सुबह का। बट आज सुबह, क्योंकि कल रात में थोड़ा लेट से सोया, आज परीक्षा था तो सोया, उठा 6:15 बजे। परीक्षा कितने बजे से? परीक्षा का समय था 9 बजे, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे। लेकिन मेरे रूम से 30 किलोमीटर, 30+ किलोमीटर दूर। अब जाने में टाइम लगता। 6:15 से जल्दी जल्दी तैयार करना शुरू किया। 7 बजे तक तो मैं रेडी ही हुआ हूँ, कितना भी फास्ट किया, नहाया एंड ऑल सब में लग गया सारा टाइम। तो 7 बजे तक रेडी होके निकला। और निकलते ही क्या हो रही थी? सुबह सुबह केरले में रिमझिम बारिश। छाता लिया, पहुंचा और कुछ ही पलों में बस मिल गई। आज मेरा लक बहुत सही था कि निकलते बस मिल गई। जनरली बहुत टाइम लग जाता है। बस मिली, बस लिया यहाँ से टीसीएस सेंटर से ओवर ब्रिज का बस। और फिर ओवर ब्रिज पे उतर के फिर चले हम पूछने कि कैसे करके जाना, कहाँ था सेंटर। मैं सेंटर ही भूल के बताइए। 1 सेकंड लगेगा, मैं सेंटर का पता लगाता हूँ, क्योंकि मेरे स्मार्टफोन में एडमिट कार्ड खुला ही होगा। आई होप खुला हो, खुला हो, खुला है। सेंटर था मेरा, सेंटर का लोकेशन मैं भूल गया था, स्कूल का नाम याद था मुझे, लेकिन अब तो सामने में है आंसर। तो सेंटर था कांजीराकुलम, समथिंग लाइक। प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो सकता है उच्चारण, पर कांजीराकुलम जैसा ही नाम था। आई होप सही मैं प्रोनाउंस कर, कांजीराकुलम। तो बस कांजीराकुलम सेंटर पे पहुंचने का बस ढूंढना था। और कहाँ था सेंटर? तो मोंटे कार्लो रेसिडेंशियल स्कूल। बताइए, अभी भी हम स्कूल में जाकर परीक्षा दे रहे हैं। जीवन का चक्र, स्कूल से बढ़ते 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 स्कूल में ही वापस जाके परीक्षा देते देते। बैकग्राउंड मूव अच्छा नहीं, हाँ ट्रेस कर लेता हूँ। इसको छोड़ते। एग्जाम सेंटर पहुंचा, मोंटे कार्लो स्कूल। और नन्हे मुन्ने बच्चे सब ऑलरेडी स्कूल में थे, क्योंकि मैं लेट था। मैं जब पहुंचा तब 8:50 के बाद मैं पहुंचा हूँ। और क्यों पहुंच पाया? क्योंकि बस वाले ने सही जगह उतारा। वहां से गूगल मैप्स देख के दौड़ना दौड़ना, वहां से भी 2 किलोमीटर था जहाँ पे बस वालों ने उतारा। लेकिन किस्मत से जिस गली के अंदर घुसना था वहां से भी लगभग 800 मीटर दूर था। मैं दौड़ते दौड़ते पहुंचा। अब एक पर्सन ने देखा दौड़ते हुए, वो रोक दिए और फिर उन्होंने लिफ्ट दे दिया। मैं उन्हें धन्यवाद कह पाया। एक चीज रह गई, मैं उनका नाम भी नहीं पूछ पाया, जो मुझे पूछना चाहिए था। अच्छा लगता है किसी का नाम पूछ के, जो आपकी मदद करे, या किसी तरह से आप एटलीस्ट जानते हैं कि किसने आपकी मदद की। चेहरा से तो जानते ही हैं, क्यों मदद करते देखा है, लेकिन नाम से भी। और शायद उसे भी अच्छा लगे नाम पूछते, लेकिन मैं पूछ नहीं पाया। मैं बस धन्यवाद ज्ञापन कर पाया। उन्होंने डायरेक्टली स्कूल के बाहर छोड़ा। फिर मैं दौड़ते दौड़ते बैग सबमिट किया, अपना स्मार्टफोन सबमिट किया, वेरिफिकेशन एंड ऑल किया, और पहुंच गया एग्जाम सेंटर के अंदर। पहला क्या था? पहला परीक्षा था मशीन लर्निंग पे बेस्ड। और मुझे, ऑल दो मैं एआई बहुत दिनों से इंटरेस्टेड हूँ एंड स्टफ, क्या समस्या ये है ना, इतना डेप्थ में और इतना वाइड शुरू करता हूँ कि गहराई में और सवाल आंसर करने लायक किस चीज़ का अच्छा नॉलेज हो ही नहीं पाता। मेरा अम्ब्रेला ही बहुत बड़ा रहता है एजुकेशन पे, जिसकी वजह से किसी चीज़ में आंसर देने लायक और स्पेसिफिक नॉलेज मेरा नहीं बन पाता है। तो मशीन लर्निंग का एग्जाम था, बट कुछ पाइथन के सवाल थे, डेटा फ्रेम्स के सवाल थे, और तुक्का था ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू। मैंने सच में ऐसे भी मारा आज एक अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू। अब दो आंसर में कंफ्यूजन हो तो क्या करना है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू 80 90 पूरे 100 ऐसे करके मैंने बस एग्जाम बना दी। और फिर क्या हुआ? फिर एग्जाम बना के गया। 3 परीक्षा थे। पहला था वही मशीन लर्निंग वाला, दूसरा था बिग डेटा पे बेस्ड। मुझे रत्ती भर कुछ पता नहीं, लेकिन हुआ क्या, मैं परीक्षा देके गया। सुबह में 9 से 10 था पहला। वो परीक्षा देने के बाद
कैंटीन पहुंचा रेस्ट करने के लिए, तो वहां पे सबसे पहले इडली खाई भाई, इडली या सांभर। मम्मी से नहीं बनता ऐसा इडली दरभंगा में, वैसे मेरी मम्मी भी अच्छी इडली बनाती है दरभंगा में, बट साउथ की इडली का वाह 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 वाह, बात ही कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट था भाई, माउथ में लेके आ पिघल जा रहा। तो इडली सांभर हुआ नाश्ता सुबह का, बच्चों के साथ ही। लेकिन बच्चों के साथ ही इन द सेंस कि सुबह में मैं 10 बजे, तो बच्चों का लंच नहीं था, सब ब्रेकफास्ट सुबह में ही किए होंगे, तो मैं अकेले ही खा रहा था कि गर्मा गर्म इडली खाई। फिर बाहर निकला कैंटीन से, तो और बैठ के मैं मोबाइल चार्ज करते हुए पढ़ रहा था। पढ़ के आ रहा था, शाम के लिए पढ़ रहा था, क्योंकि बिग डेटा का कुछ होने वाला मुझसे था नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं स्पार्क एंड ऑल का, हार्डोप स्पार्क सब। तभी तो मिले मेरे ही अ, मेरे ही फर्म के, क्या कहेंगे, मेरे ही कंपनी के, मेरे ही संस्थान के दो व्यक्ति। और जन्माष्टमी के दिन दोनों का नाम क्या, एक का नाम नंद गोपाल, एक का नाम वैष्णव। ऐसा लग रहा था जैसे वैष्णव विष्णु के डिवोटी स्वयं नंद गोपाल को जन्माष्टमी के दिन लेके आए एग्जाम दिलाने। हम तो भाई नाम सुन के ही खुश हो गए, कहे भाई नंद गोपाल वैष्णव। कल याद होगा प्लान मेरा था कि आज पद्मनाभम स्वामी हो सकेगा तो जाऊंगा, उसकी बातें बाद में करेंगे। फिर नंद गोपाल वैष्णव से बातें हुई थोड़ी सी, और फिर परीक्षा का टाइम हो गया, क्योंकि अगला परीक्षा 11:30 से था। अब भाई अगला परीक्षा का, तो क्योंकि उन्हें भी पढ़ना था, इसलिए मैंने उन्हें भी ज्यादा नंद गोपाल वैष्णव का अपने चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं फंसाया और जाने दिया। फिर क्या हुआ, फिर 11:30 में परीक्षा में हम पहुंचे, और जो मैं सोया हूँ, आहा हा, ऐसे तो रातों को नहीं नींद आती जैसा परीक्षा में सामने सिस्टम खुला हो करके सोने में आती है। भाई साहब 5 मिनट हुआ होगा परीक्षा में और मैं सोया हूँ। फिर नींद मेरी कब खुलती है, 1 घंटा की परीक्षा में 15 मिनट पहले। मैंने कहा खत्म, और निगेटिव मार्किंग थी नहीं, फिर क्या करना था। आता हो ना हो, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो वसूल तो करेंगे ना, बस से भाड़ा दे के आए हैं भाई इतना दूर से, तो एग्जाम में बैठने का वसूली तो बनता था। बस ठकानी ठकानी सब ए बी सी डी करके मार दिया सारा क्वेश्चन। इसी के साथ दूसरा भी परीक्षा से, लेकिन दुख किसके लिए, मुझे इन्विजिलेटर के लिए। और सब तो चले गए थे सबमिट का बटन इनेबल होते ही सबमिट करके, मैं सो रहा था तो उसे और 10 मिनट इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उतना में मुझे सबमिट करना। फिर उसके भी उस सांस में सांस आई, वो भी मेरे निकलते ही लाइट ऑफ। लेकिन अगला परीक्षा मेरा शाम 5 बजे, और ये 12:30 में ही खत्म। अब बैठना है मुझे कैंटीन में, लगभग कैंटीन के बाहर ही सही, 4 घंटे। फिर अब गया, इस बार लंच का टाइम हो गया था, तो पहले तो थोड़ा हाई हेलो किया वैष्णव और नंद गोपाल से। फिर कुछ बातें हुई, लाइक किस बैच से हैं, कहाँ से, और कितने ईयर से काम कर रहे हैं। फिर मैं गया, जैसे एक तो मेरे से 1 साल ही सीनियर, 21 बैच के थे पास आउट, वैष्णव 21 बैच के थे। फिर मैं गया कहाँ, लंच कर, और वही कैंटीन में। और लंच क्या था, साउथ फूड, क्योंकि भाई साउथर्न बच्चों के लिए बना था, मेरे लिए उन्होंने थोड़ी बना के रखा था कि भास्कर स्वयं पधार रहे हैं, सजाओ घर, नाश्ता की थाली खाना की थाली, जो भास्कर आ रहे हैं, ऐसा तो कोई बात था नहीं। फिर साउथ के खाना तो क्या था, चावल था, दाल का नाम याद नहीं है, पीला पीला खट्टा खट्टा रहता है, पी से नाम था, पोनली या पोइनिल कुछ बोला था, एक बच्चे ने मुझे बताया था। बीटरूट था और एक सब्जी था, सब्जी में शायद सोएजन एंड ऑल था, ठीक से मुझे याद नहीं किस चीज़ का सब्जी था। बस खाने से मतलब था, भूख लगी थी, देख के छपाना है भाई, तो बस खाया। बीच बीच में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, तब मैं बच्चों के सामने में खा रहा, तो जैसे ही मैं या तो इंग्लिश में कुछ मांगता था, या फिर तो बच्चे हंसने लगते थे, एक दो जो थे, मतलब उनको लगता था ना कि हाँ भाई अजीब सा है, क्योंकि सब मलयालम वाले बच्चे हैं, ऑल स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे, कोई छोटा कोई बड़ा, हर एज का बच्चा। तो फिर चावल आया घर, चावल को जो सर्व कर रही थी आंटी, उन्होंने कहा जोड़, तो मैंने कहा हाँ चावल, तो उन्होंने दिया। फिर उनके जाने के बाद मैंने बच्चे से पूछा कि व्हाट दिस इज कॉल्ड, उसने कहा चोर। उसके बाद बच्चा कहता है चोर मीन्स थीफ नहीं। तो इसका मतलब उसे पता था कि हिंदी में चोर मतलब थीफ होता है। तो फिर मुझे याद आया कि मैं मैथिल हूँ ना, तो मेरे भाषा में
चोर को क्या कहते हैं, सॉरी, चावल भात को, मतलब कुकड राइस को मेरे लैंग्वेज में भात कहते हैं। चावल जो होगा ना कुकड राइस, उसे भात कहते हैं। तो फिर लेकिन अनकुकड राइस को मेरे लैंग्वेज में चाउर कहते हैं। तो मुझे लगा भाई यहाँ पे भात को चाउर एंड ऑल द सिमिलैरिटी थी, मीन्स चाउर जो अनकुक्ड राइस मेरे यहाँ है वो यहाँ पे कुक्ड राइस चोर हो जा रहा है। तो मुझे लगा हाँ थोड़ी बहुत अपना याद आया लोकेशन मैथिल का। और फिर क्या था, फिर कैंटीन में खाना खाया, फिर बाहर निकले, और फिर बाहर में कुछ अलग घट रहा। एक लड़की थी, वो देख रहा था कि बार में देख रही है, कभी मतलब मुझे जानती है कि क्या मैं भी, क्योंकि होता क्या है ना कि आप समझ जाते हैं जब कोई आपको देख भी रहा हो लेकिन नहीं भी दे, ऐसा नोटिस होने से बच रहा हो कि वो आपको देख रहा है, तो आपको समझ में आ जाता है। और पूरा खाली ही था, बहुत ज़्यादा एसोसिएट्स थे नहीं, समझ में आ गया। फिर किसी कारण से वो भी लड़की जहाँ पे मैं मोबाइल चार्ज कर रहा था वहीं पे चार्ज करने घायल हुआ। तो पता चला कि जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तो एक फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था भाई, मैं सूट बूट में मस्त फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था मैंने। इमेजेस तो नहीं है मेरे पास, बट फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था। वहाँ से वो लड़की मुझे जानती थी। और जब आप किसी को कहीं से जान रहे हो लेकिन आप जानते हैं वो पर्सन शायद नहीं, हमारे अंदर एक बहुत ही बेसिक उत्सुकता होती है उस पर्सन से बात करने की और उसे बताने की हम आपको जानते हैं और आपको हम देखे हुए हैं या कुछ। तो ये बात बहुत खूबसूरत थी। तो फिर उससे बात हुआ। उसका नाम मैं बता सकता हूँ क्या अपने लाइफ में? हाँ, क्यों नहीं बता सकता, याद तो है मेरा पैलिंड्रोम डे के दिन किससे मैंने बात किया था। अभिष्या था उसका नाम। फिर पता चला कि हाँ वो उसका बेस लोकेशन त्रिवेंद्रम ही है, उसका घर भी यहीं है एंड ऑल। घर यहाँ नहीं है, घर तमिलनाडु है, बहुत ही कम दूरी पे है, मीन्स आप 2-3 घंटे। वो यहीं रहती है, फिर ऑफिस एंड ऑल करती बातें हुई। फिर वो भी पढ़ाई में लग गई, हम कहीं भी, इस बार तो पाइथन था तो इस बार सोचे थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन भाई पढ़ने में कहाँ मन लग गया। जिंदगी की यूं लगी पड़ी है, फिर भी जो पढ़ने में मन लग जाए तब तो लगी ही रहेगी ही नहीं, और नहीं रहेगी तो फिर हम रोएंगे कैसे कि जिंदगी की लगी पड़ी। इसीलिए हमने खोला इंस्टाग्राम शॉर्ट रील्स। एक्चुअली हम इंस्टाग्राम हम जनरली नहीं के बराबर यूज, व्हाट्स देयर, मुझे लग रहा है आज तक के इंस्टाग्राम के रील के इतिहास में आज मैंने सबसे ज्यादा एग्जाम के दिन सेंटर के बाहर बैठ के शॉर्ट रील्स देखा होगा। रील्स चले जा रहे हैं, वही लड़का लड़की वाले रील्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पत्नी, थोड़ा बहुत अदरवाइज कॉमेडी। तो इसी रील्स सबके साथ 1 घंटा और गुजरा। फिर बहुत पढ़ाई शुरू की, कुछ किया भी, पढ़ाई भी किया, 1-2 घंटा पढ़ा भी। फिर शाम हो गया, और फिर शाम में क्या हुआ कि किसी परीक्षा दिया पाइथन का। थोड़ी सी भारी थी क्योंकि मेरा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए एल्गोरिथम पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरा अच्छा नहीं है जो कहा जाए। तो मुझे इस पे काम करना बहुत जल्दी रूटीन बना के। तो एग्ज़ाम गया, कुछ कुछ तुक्के मारे, सब तो नहीं आता था, ठीक है, कुछ कुछ आता भी था। ऐसा नहीं है कि साफ ही नील बट्टा सन ऑब्जेक्टिव से हमसे क्यों आते थे, कोडिंग क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो कहेंगे जो मेरा परफॉर्मेंस 30-40% ही रहा, क्योंकि अच्छा मार्क्स 75% प्लस कंसिडर यहाँ पे। तो इसी के साथ क्या हुआ कि मेरा परीक्षा खत्म हुआ। जैसे ही परीक्षा सेंटर से निकले तो एक भैया मिले, उन्होंने पूछा कैसा गया परीक्षा। मैंने पूछा पाइथन आपका भी था? उन्होंने कहा मेरा भी पाइथन था। दोनों को ही पाइथन ने 10 मारा है। सवाल तो सभी के लिए भारी होता है, और उनका भी उतना प्रैक्टिस नहीं था, जैसा बात करके लगा कि हाँ डीएसए उनका भी नहीं था, तभी उनको भी भारी लगा। लेकिन भैया थे बहुत अच्छे, थोड़ी बातें हुई, उन्होंने कहा चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं, अब इस बार बस लेने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने पूछा कैसे आए हो, तो मैंने कहा बस से ही। तो कहा चलो छोड़ देते हैं, तो जहां तक वो जाते वहां तक चलो, वहां से फिर मैं बस लेके आ जाता। तो फिर भैया के पास था रॉयल इनफील्ड, और भैया ने भाई नेशनल नितिन गडकरी ने जो रोड बनाया है भारत में, आ हा एक्सप्रेस वे, उस पे से केरला का नेचुरल ब्यूटी, और रॉयल इनफील्ड 100 से ज्यादा के रफ्तार में,
भाई साहब समझ आ जाता है कि बाइक ट्रिप का अलग ही मजा है, चाहे कितने भी महंगे कार हो। अंदर में फील वो नहीं आ सकती जब बाइक पे बैठ के हवा खाते हुए 100 प्लस के स्पीड में ग्लाइड करने में आती है। हाँ, अगर बाइक स्लाइड मार दे तब तो बहुत ही मजा आता है गुरु हॉस्पिटल में। बट अगर ऐसा नहीं हो तो बहुत ही मजा आती है बाइक पे बैठ के राइड लेने में। तो बस आहा क्या मजा आया है बाइक राइड का। हम तो बस सीनरी या बाइक राइड के मजे ले रहे थे, भैया 100 से ज्यादा पे भगा रहे थे नेशनल हाईवे पे। और फिर ऐसे ही करते करते भैया ने फाइनली ड्रॉप किया, मैं बहुत खुश हुआ। जैसे वैसे बाइक पे बैठने से पहले ही मैंने उनका कांटेक्ट ले लिया। भैया से भाई कभी तो मुलाकात हो, आगे आने वाले में जो धन्यवाद भी कह पाए, अगर बहुत ज़्यादा समय तक यहाँ रहे तो मुलाकात हो। तो ऐसा ही हुआ, फिर वहाँ से बस पकड़ी। और भाई केरला में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉमिनल उतना अच्छा मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि बस का कोई बहुत ज़्यादा फिक्स टाइमिंग नहीं है, मेट्रो जैसी या फिर लोकल ट्रेन जैसा कोई सुविधा नहीं है। तो बस आई और इतनी भरी हुई थी भाई, इतनी भरी हुई थी। पहली बस आई तो उसमें मैं चढ़ा, लेकिन गेट ही नहीं बंद होता क्योंकि मैं लटका हुआ। वहां से जस्ट उसके बाद दूसरी बस आई, उसमें घुस सकता था, तो वहां से उतर के दोस्त दूसरे बस में घुसा। और फिर कोच्चम कोच्चा में इसी के साथ मैं सफर करते, वो हिंदी वाला सफर ने इंग्लिश वाला SUFFER सफर, एक्चुअली दोनों सफर। सफर में सफर करते हुए हम पहुंचे अपने लोकेशन पे। अब सोचा जब बाहर ही हैं तो कौन अंदर जाके कैंटीन में खाना खा। तो आपने एक हमारे जो मित्र थे यहाँ पे, कक्ष, जिनके साथ हम अपना कक्ष शेयर करते थे, रूम कमरा अपना शेयर करते थे, उन्हें कॉल लगाया, पूछा बताओ यहाँ पे क्या खाया जाए। वसंता एक होटल है, रेस्टोरेंट है, वहां पहुंचे। उन्होंने कहा रेवा मसाला एंजॉय करो भाई, आज तुम बाहर हो। तो हमने ऑर्डर किया रेवा मसाला। और फिर 2-3 टाइप की चटनी के साथ, कोई अदरक की चटनी, कोई इमली की चटनी और नारियल की चटनी। सभी में तो मुझे नारियल का ही स्वाद लगता है, पता नहीं सारे चटनी में नारियल था कि क्या। इसी के साथ रेवा मसाला एंजॉय किया। फिर आया मैं अपने ऑफिस में, सॉरी घर। और क्या हुआ, एक चीज है, परीक्षा के समय में मोबाइल पर्स बैग में रखना था, पर्स मैंने बैग में ही छोड़ा रखा था। और मेरे पर्स में एक टूल रहती, अगर मैं भी लाने जाऊंगा तो दिखा पाऊंगा। लाऊं 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 लाऊं, पूरा सा दूर है पर्स। बताऊं मैं, एक सेकंड। कोई खास काम का तो सामान नहीं है, पर मैं पर्स में हमेशा ही रखता हूं। से क्या है, इस पे लिखा है निंजा वैलेट। दिखेगा क्या ऐसे? हाँ ऐसे दिखेगा, निंजा वैलेट। ये अब जैसे ही बैग स्कैन होता है वैसे ही वार्डन और सिक्योरिटी गार्ड मुझसे पूछा क्या है बैग के अंदर है क्या। फिर मैंने कहा कुछ खास नहीं, कुछ हथियार है वो, कुछ कुछ खोलने के लिए, कभी आज तक काम पड़ा नहीं है मुझे, बस मैं रखता हूँ निंजा वैलेट। निंजा तो हूँ नहीं, वैलेट ही रख के चलता हूँ भाई। तो इसी के साथ तुम आया, फिर फैमिली से बात हुई। और फिर कल का प्लान सोच रहा था कि कल से क्या करूंगा। जैसे आज भी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 9:30 हो चुका है। तो कोशिश शीघ्र ही सो के कल सुबह से उठ के पढ़ाई करने का कोशिश। कल से, क्योंकि अभी कोई परीक्षा नहीं है, तो कल से जनरल लाइफ का अपना स्टडी प्लान भी बनाना है और फिर उस पर लग जाना है। कोई खास नहीं रहा 9,009वां दिन, लेकिन बहुत खास रहा, क्योंकि आज के दिन केरला के ब्यूटी के बीच में, और केरला में पत्थरों को काट के क्या एनएच बनाया है भाई। ऐसा लगता है जैसे मजा ही आ जाता है कि आप ग्लाइड कर रहे हो, फिर सडनली से जब एनएच ऊपर की तरफ उठ रहा हो और तब आप स्पीड में। हवा का भाई, जब बाइक ट्रैफिक में सिग्नल पे रुक रहा था ना, मेरे सेल्स में सेंसेशन था हवा के स्पीड के चलते, इतना मजेदार था वो। तो इसी सब के साथ 9,009वां दिन कुछ खुश रहा। परिवार से बात हुई, अपने भाइयों बहनों को मैंने कुछ कुछ नसीहतें दी, सलाह दिया और जीवन को छाएं दी, थोड़ा डांटा फटकारा। इसी के साथ आज का दिन समाप्त होता है। नमस्कार।